अपना थर्ड ईयर में टॉपिक चल रहा था पुनः जागरण। इससे पहले अपन ने पुनः जागरण के कारण, पुनः जागरण का विकास पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे पुनः जागरण के परिणाम और महत्व। पुनः जागरण के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी सिद्ध हुए। इसके कारण यूरोप के जीवन में आमूल परिवर्तन आ गया। मध्यकालीन मान्यताओं एवं अंधविश्वासों का अंत हुआ और आधुनिक युग का आरंभ हुआ। इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम निकले। फर्स्ट आपका है विचार स्वतंत्र और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। पुनर्जागरण ने लोगों के चिंतन की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे विचारों में स्वतंत्रता आई। इससे पूर्व लोगों को धर्मशास्त्रों में जो कुछ सच्चा झूठा लिखा हुआ था उसी को मानना पड़ता था। धर्माधिकारी लोग जो कुछ भी बताते उसी को वो सत्य मान लेते थे। उन्हें स्वतंत्रतापूर्व चिंतन एवं विचार करने की सुविधा नहीं थी, न ही इसी प्रकार की कोई छूट थी। इससे लोगों की बुद्धि कुटिल हो गई और प्रगति का मार्ग धीरे धीरे अवरुद्ध हो गया था। पुनर्जागरण काल में तर्क का महत्व बढ़ा। जो वस्तु तर्क एवं विवेक की कसौटी पर खरी उतरती थी उसे ही विश्वास करने लगे और उसी विश्वास के आधार पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ, जिसमें निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण पर जोर दिया जाने लगा। इससे लोग सत्य को पहचानने में समर्थ हुए। सेकंड पॉइंट आता है भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास। तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को समझने लगा। प्रकृति में विद्यमान शक्ति को उपयोग मानव जीवन को सुखी एवं संपन्न करने के लिए किया जाने लगा। अब धर्म और देवताओं के स्थान पर मानव का जीवन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण होने लगा। मानव का जीवन में महत्व बढ़ा। पुनर्जागरण काल के विद्वान एवं वैज्ञानिक मानववादी थे। उनकी मनोवृत्ति विवेचनात्मक थी। अब इस संसार को अधिक सुंदर बनाने का प्रयत्न किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप अधिक आकर्षक नगरों और सुविधाजनक तथा आरामदेह घरों का निर्माण किया जाने लगा। सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान बनने लगे। रहन सहन और खान पान का स्तर बढ़ने लगा। स्त्रियों का जीवन भी अधिक सुखी और आकर्षक बन गया। उन्हें भी अब पढ़ने लिखने का अवसर मिला। इस प्रकार भौतिकवादी दृष्टिकोण के विकास ने आधुनिक युग की नींव रखी। इसी तरह से आगे है राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण ने लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास किया। लोगों ने अपने अपने राष्ट्र की प्रगति और शक्ति के विकास में रुचि बढ़ने लगी। देशी भाषाओं का विकास ने राष्ट्रवादियों को आगे बढ़ने और भी महत्वपूर्ण साहित्य का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। व्यापार वाणिज्य के विकास एवं उपनिवेशों की स्थापना और साम्राज्यवादी विस्तार ने राष्ट्रीयता की भावना को और भी मजबूत बना दिया। अब प्रत्येक राष्ट्र के निवासी अपने राष्ट्र को अधिक समृद्ध और शक्ति संपन्न बनाने की दिशा में प्रयत्नशील हुए। नेक्स्ट है आपका धर्म सुधार की पृष्ठभूमि का निर्माण। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप ही जो भौतिक विकास हुआ उसका सर्वाधिक प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर पड़ा। धर्म युद्धों ने पोप की सत्ता और प्रभाव को पहले से निर्बल बना दिया था। पुनर्जागरण काल की नई खोजों तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों ने प्राचीन धर्म ग्रंथों के बहुत से सिद्धांतों और परंपरागत धार्मिक विश्वासों को भी हिला दिया, जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला। धर्म के अंतर्गत मनुष्य अंधकारपूर्ण युग में न स्वतंत्र चिंतन कर सकता था, न संगीत सुन सकता था, न वो खुल के हंस सकता था, न अपने विचार व्यक्त कर सकता था। लेकिन पुनर्जागरण ने इन सभी धार्मिक मान्यताओं को धीरे धीरे तोड़ने लगा और जिससे लोगों को धार्मिक बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिला। नवयुग की नवीन विचारधारा से प्रेरित लोगों ने धर्म के क्षेत्र में व्यापक स्वेच्छाचारिता एवं कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी। कागज और मुद्रण के कारण धर्म का जो रहस्यपूर्ण तरीके से जो उसका आडंबर फैला हुआ था,
कुछ ही लोगों के मस्तिष्क से ही समाया हुआ था, अब वह सर्वसाधारण तक समाने लगा या सर्वसाधारण तक पहुंचाया जा सका। बाइबिल एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों का लोक भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक आडंबरों तथा मिथ्या विश्वासों से लोगों का विश्वास उठ गया और वे सुधारों की मांग करने लगे। इससे धर्म सुधार आंदोलन को बल मिला। वस्तुतः धर्म सुधार आंदोलन पुनर्जागरण की देन था। नेक्स्ट है उन्नत पाठ्यक्रम। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप स्कूलों तथा कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूनानी और लैटिन भाषाओं के अध्ययन को अब प्रमुख स्थान दिया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सीजर, सिसरो, वर्जिल, होमर, शेक्सपियर, अरस्तु आदि विद्वानों की रचनाओं का गंभीर अध्ययन अध्यापन चला आ रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिरोध के स्थान पर आत्म उद्धार के आदर्श को स्वीकार किया गया। विज्ञान एवं गणित के अध्ययन अध्यापन के साथ सामाजिक विज्ञान के विषयों पर भी पर्याप्त जोर दिया जाने लगा। नेक्स्ट है अन्य कारणों में पुनर्जागरण ने यूरोप के लोगों में प्राचीन संसार के प्रति जिज्ञासा की भावना उत्पन्न की। धार्मिक अंधविश्वासों के स्थान पर तर्क और बुद्धि को प्रोत्साहित किया। इससे मानव जीवन पर अब धर्म का उतना प्रभाव नहीं रहा जितना कि मध्यकाल में था। पुनर्जागरण का एक परिणाम देशी भाषाओं और उनके साहित्य के विकास के रूप में सामने आया। पुनर्जागरण ने इतिहास के अध्ययन को प्रभावित किया। अब मानव स्वतंत्र चिंतन करने लगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुनर्जागरण एक उदार सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्म और शासन में बड़े परिवर्तनों के लिए मार्ग तैयार किया। इस मार्ग पर चलकर ही मानव अपनी आधुनिक सभ्यता संस्कृति का निर्माण करने में सफल हो पाया। इस दृष्टि से मानव सभ्यता के इतिहास में पुनर्जागरण एक विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के इतिहास में ये एक नया बिंदु सिद्ध हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने मानव जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपका ये पुनर्जागरण यही ख़त्म होता है। इसके बाद इसकी जो भी इसका होमवर्क होगा, उसके क्वेश्चंस होंगे, हम आपके साथ में शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। उसको आप देखते रहना। धन्यवाद।